पुलेला गोपीचंद एक ऐसा नेम है जो कि बैडमिंटन ही नहीं पूरे इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर की पहचान बन चुकी है। एक फॉर्मर ऑल इंग्लैंड चैंपियन, अर्जुन अवॉर्डी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इंडियन बैडमिंटन को वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचाया है। क्या आपने ये पॉडकास्ट देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में पुलेला गोपीचंद सर ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि एक प्लेयर, कोचेस एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं सर के बताए हुए कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। गोपीचंद सर एक कोच नहीं बल्कि एक प्लेयर के लिए मेंटर, गाइड एंड इंस्पिरेशन है। तो लल्लन टॉप के इस पॉडकास्ट में कुलदीप मिश्रा जो कि होस्ट हैं, वो गोपीचंद सर के लाइफ के गुड मोमेंट्स से लेके कॉन्फ्लिक्ट्स तक की बात करी है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। क्योंकि स्पोर्ट ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे अगर 10-20 घंटे आप खेलते हो तो वो जो 14 घंटे आप क्या करते हो उसका असर वो 10 घंटे में पड़ता है। यस, दिस इज़ ट्रू। अगर आप बाकी का टाइम यानी कि ट्रेनिंग के बाद का टाइम अगर आप सही वे में यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो टाइम आपकी ट्रेनिंग को इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। अगर आप बिरयानी खा के आप वर्ल्ड चैम्पियन बनोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप एक आध बार खाना ठीक है, नो, बट अगर आप फ़ोन पे आपका ध्यान पूरा फ़ोन पे है तो आप वर्ल्ड लेवल खेल सकते हो सकता है कि ऐसे थोड़े लोग होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चांस क्यों दे। दिस इज़ नोन एज सेक्रीफाइस। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ उसे दे नहीं सकते हो तो आपको वो गोल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप विजुअलाइज करते हो तो मैनिफेस्ट होता है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के पूरा ध्यान वक्त करके पूरा विजुअलाइजेशन करता, और अगर मैं गाड़ी में भी बैठता ना तो ऐसा क्लोज करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाथ उठाया और मेडल मेरे गले में है और इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा है। आपकी माइंड एंड आपकी बॉडी ही सबसे बड़ी एसेट है आपके लिए। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और अपने लिए बेस्ट सोचोगे तो आपको बेस्ट चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। अगर आपको वर्ल्ड लेवल खेलना है तो आपको डिसिप्लिन के बिना नहीं होगा। और अगर कोई भी बोलता है कि आसान है, ऐसा नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ द चैम्पियंस इन द वर्ल्ड आर नॉट मेड इजी। सबको मेहनत करना पड़ता है और हमने किया एंड वी गॉट द रिजल्ट्स। आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे ही नहीं, आपको हर लेवल पे डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या फिर आप स्टडीज़ में हो। अगर आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ में डेवलप करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन्ड अभी से रहना पड़ेगा। मैं इतना डांटता भी नहीं था, since I have never really shouted so much on players. That's what I think. But maybe players will have another view. But even if I look at them, it was enough to get work done. डरते तो थे। कोचेस एंड पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जैसा कि गोपीचंद सर ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा शाउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, प्लेयर्स अपना काम खुद ही कर लेते थे। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही ऐसी होती थी कि प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम कर लेते थे। वैसे तो हर किसी की अपनी कोचिंग फिलॉसफी होती है, सर की अलग होती है, आपकी अलग होती होगी, मेरी अलग होती है। तो आपको इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर कोई शांत स्वभाव से आपको समझा रहा है, बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं बताना चाह रहा है या वो नहीं चाहता है कि आप अच्छा करो। वो भी वही चाहता है, बस उसकी कोचिंग स्टाइल अलग है। प्लेयर एक छोटी चिड़िया के जैसा होता है, बर्ड के जैसा होता है। उसको हाथ में ऐसे संभाल के रखना चाहिए। यू हैव टू कैच इट वेरी सटली। बट अगर वो हाथ में रहता है या उड़ता है, मान के चलना कि वो तेरे हाथ में शिट करेगा। वेरी ट्रू एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप एक कोच हो और आपको बहुत सालों का कोचिंग एक्सपीरियंस है तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फेस किया होगा अपने कोचिंग करियर में। ये नेचुरल है, ऐसी चीज़ें होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं प्लेयर्स के साथ भी, इवन कोचेस के साथ भी। तो इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना है और हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। Saina is a typical Jat, fantastic mindset, like an attitude of I will not give up. And
I will do it kind of a thing. Very, very aggressive and very not giving up type and greedy for more or hungry for more. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही आपको अपने गोल की ओर लेके जाएगी। वीकर माइंडसेट्स हमेशा पीछे रह जाते हैं या फिर हमेशा आधे रास्ते में ही अपने करियर को क्विट कर देते हैं। जो जितना काम माइंडसेट रखेगा ना, उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो कि काम माइंडसेट के साथ साथ बहुत सारी मेहनत भी मांगता है। आपको बहुत इधर उधर की चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी, बट अगर आप एक काम माइंडसेट के साथ फोकस वे में आगे बढ़ोगे तभी अपना गोल को अचीव कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। तो शेयर करना इस वीडियो को अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।